नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन हमें पूजा सामग्री कौन-कौन सी विशेष रूप से ज़रूर लेना चाहिए और कौन-कौन सी चीज़ों को हमें लेके और शिवालय जाके पूजा पाठ हमें करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी, इसकी वीडियो आ चुकी है। आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम सभी को पता ही है कि महाशिवरात्रि के दिन हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, साथ में माता पार्वती की भी पूजा हम विधि विधान से करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ सामग्री की ज़रूरत होती है। और वैसे हम सभी को पता ही है कि महाशिवरात्रि के दिन यानी भगवान भोलेनाथ की पूजा जो है वो बहुत ही आसान होती है, बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ न कुछ सामग्री तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो पंचामृत। ठीक है, तो पंचामृत आपको चाहिए अभिषेक करने के लिए। ठीक है, आपको पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। तो आप पंचामृत आप चाहें तो एक में ही सारी सामग्री को मिक्स करके और अभिषेक कर सकते हैं, या फिर सारी चीज़ों को अलग अलग हिस्से में करके भी उसे अलग अलग कटोरी में ले जाके भी उससे भी अभिषेक भगवान भोलेनाथ की कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दूध, दही, जो घी इत्यादि जो होता है उससे तो आप एक ही मिक्स करके एक पात्र में करके ले जा सकते हैं, या फिर अलग अलग पात्र में करके ले जाके और एक एक करके पांचों चीज़ों से अभिषेक भी कर सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार है कि आप किस तरह से पूजा भगवान भोलेनाथ की करना चाहते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए बेलपत्री, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी दिन बेलपत्री चढ़ाएं या फिर ना चढ़ाएं, लेकिन हमें महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्री, भांग, धतूरा, आक के फूल, आक के पत्ते जो हमें मिल जाता है वो हमें ज़रूर समर्पित करना चाहिए। सीजनल फल हमें लेना है भगवान भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए। और चाहे तो आप घर में भी कोई प्रसाद इत्यादि बना सकते हैं, जैसे कि कोई मखाने की खीर वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सीजनल फल ले सकते हैं। फूल आपको चाहिए, फूलों की माला चाहिए, साथ में जनेऊ चाहिए, वस्त्र चाहिए। आप चाहे तो सफ़ेद या फिर पीला वस्त्र ले सकते हैं। वस्त्र अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप जो है, जो कलावा आता है ना, तो कलावा को आप जो है वस्त्र स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेर होता है, जो मतलब विशेष प्रसाद, विशेष फल होता है, उसको हमें महाशिवरात्रि के दिन, अभी हमने जो है वो सरस्वती पूजा में उसको खरीदे ही थे, और साथ में महाशिवरात्रि के दिन भी हमें खरीद के और भगवान भोलेनाथ को जरूर समर्पित करना चाहिए, पूजा में जरूर शामिल करना चाहिए। यही एक फल है जिसको हमें ज़रूर समर्पित करना चाहिए। अगर हम कुछ समर्पित करें ना करें, हमें कुछ मिले ना मिले, लेकिन हमें बेर कहीं ना कहीं से एक भी ढूंढ के हमें, हालांकि मार्केट में मिल जाता है, लेकिन आपको एक अगर नहीं मिलता है तो कम से कम कोशिश करें कि एक बेर भी आपको भगवान भोलेनाथ को समर्पित जरूर करना है। ठीक है, तो ये हो गया, जनेऊ हो ही गया है। साथ में आपको सफ़ेद चंदन चाहिए, धूप चाहिए, घी का दीपक चाहिए, या फिर आप तिल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आपको जो है इस तरह से धूप, दीप, ये सब चाहिए, नैवेद्य चाहिए। आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए भस्म आपको अगर मिल जाता है तो आप भस्म भी खरीद सकते हैं भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने के लिए। पीला चंदन कोशिश करें कि सफ़ेद चंदन ले तो ज़्यादा सही होगा। इसके अलावा आप पीले फूल, सफ़ेद फूल जो कि भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। और साथ में कोशिश करें कि जो पूजा करने वाले हैं वो भी कोशिश करें कि सफ़ेद वस्त्र पहन के पूजा करें, क्योंकि भगवान का प्रिय रंग जो है वो सफ़ेद होता है। ठीक है, लेकिन जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको बिल्कुल सफ़ेद रंग का वस्त्र पहन के पूजा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में आप जो है सफ़ेद के ऊपर जो प्रिंटेड किसी और कलर का जो है प्रिंट वगैरह रहता है, तो उस तरह से भी आप साड़ी सूट पहन के पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं को चाहिए कि पूरा 16 श्रृंगार करके ही भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। साथ में माता पार्वती की भी पूजा हमें करना चाहिए। हो सके तो अगर नया वस्त्र है तो आप माता पार्वती को समर्पित भी कर सकते हैं। और ज़रूरी चीज़ जो है, माता को समर्पित करने के लिए आप जो है सुहाग की सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं माता को। ठीक है, माता को चढ़ा के, और हमें खुद भी उसका यूज़ करना चाहिए। अगर आप सुहाग सामग्री में 16 सुहाग की सामग्री नहीं समर्पित कर सकते हैं, यानी कि जो भी आती है सामग्री, सुहाग सामग्री का एक बॉक्स यानी कि डब्बा भी मिलता है प्लास्टिक का, वो भी मिलता है, तो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। अपने पैरों में महावर गद्दी लगा के, साड़ी पहन के, और फिर आपको पूजा पाठ करना चाहिए। अगर आपको जैसे सफ़ेद कलर का वस्त्र नहीं है तो आप क्रीम कलर का भी वस्त्र पहन के पूजा पाठ कर सकते हैं। काला रंग और सफ़ेद, बिल्कुल जो है ब्लू, इस तरह का रंग पहन के हमें
हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें सामग्री आपको ज़रूर लेके और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना हमें करना चाहिए, ठीक है। और जो है आप महाशिवरात्रि के दिन अच्छे से तैयार होके पूरी सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, पायल, बिछुआ, महावर, मंगलसूत्र इत्यादि सारी चीज़ों को पहन के पूजा हमें करना चाहिए। महिलाओं को महाशिवरात्रि के दिन बाल को धो के स्नान नहीं करना चाहिए। आप कोशिश करें कि एक दिन पहले, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन हम सभी व्रत रखते ही हैं, तो आप एक दिन पहले ही आप बाल धो के स्नान कर लें और लहसुन प्याज का त्याग करें, शुद्ध सात्विक भोजन करें, क्योंकि अगले दिन आपको महाशिवरात्रि का व्रत करना है, ठीक है। करें पूजा पाठ करने के बाद ही आप जो है अपने मुख में कोई भी फल या फिर चाय, दूध, कॉफ़ी इत्यादि डालें तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो गन्ने के रस से भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। अलग अलग मनोकामनाएं पूर्ति के लिए भी कुछ लोग उपाय करते हैं, तो आपको देख लीजिए। बाकी जो नॉर्मल साधारण पूजा की सामग्री होती है वो तो मैंने बता दिया है। अगर कुछ छूट जाती है तो आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ छूट गई है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी कि महाशिवरात्रि के दिन हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।